हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर सारे वो होते हैं डिजिट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ कुछ डिजिट ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी हमने मेजरमेंट किया, लैब के अंदर गई, कोई भी रीडिंग हमने ली तो वहाँ से उसके अंदर कुछ डिजिट ही क्या मिलेंगे, सिग्निफिकेंट। सारे डिजिट उसके अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो आज हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट और फिर इसके बाद इसके कुछ रूल है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कोई भी मेजरमेंट किया हमने, उसके अंदर सिर्फ है ना कुछ डिजिट ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कुछ डिजिट के बारे में हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये यहाँ तक हमारा मेजरमेंट सही है, इसके बाद एरर है, तो उन डिजिट को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन ए measured value in a measured value, comma we are confident of। तो क्या स्टेटमेंट बताई मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड वैल्यू, कोमा वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, यानी जिसके बारे में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा मेजरमेंट सही है, उनको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, या अगर ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगती तो आप ये भी लिख सकते हो, द डिजिट्स डेट आर नॉन। ठीक है, इसके बाद लिखना है रिलेबली प्लस द फर्स्ट uncertain digits are known as significant digits और significant figure। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, अब इस वर्ड का मतलब ये होता है, हिंदी वर्जन होता है मजबूती से, यानी कि जो हमारी वैल्यू है, यानी जो हमारी क्या है डिजिट है, जिन डिजिट के बारे में हम कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं वो सही है, तो उनको बोला जाएगा रिलायबली। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब अगर कोई मेजरमेंट के अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए बच्चों कुछ रूल है, वो रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कोई भी वैल्यू गिवन है तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा कोई मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे मिलेगी। एक्यूरेसी यानी कि वो वैल्यू हमें सही मिलेगी। तो एक बात और लिख देता हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट है, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर more accurate is the measurement, तो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मेजरमेंट भी एक्यूरेट होगा, उतने ही कम एरर होंगे उसमें। अब सिग्निफिकेंट फिगर की कितने होंगे, वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम वो कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं।
ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, यानी कितने आएंगे, ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, उस पर डिपेंड करेगी इंस्ट्रूमेंट पे। और हम ये भी कह सकते हैं और इस पर डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके रूल्स, पढ़े, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें काउंट करने सिग्निफिकेंट फिगर, उसके अंदर कुछ रूल है जो हम आपको ध्यान रखने हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी हमारी नॉन जीरो होंगी डिजिट, वो क्या होंगी, सारी सिग्निफिकेंट होगी। बच्चों क्या होगी, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो x है 3884 38884, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों कितने इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ऑल नॉन जीरो वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी, हमारी सिग्निफिकेंट होगी। ऐसे ही अगर ये एक वैल्यू लेते हैं 179, तो इसके अंदर सारी जितनी भी क्या गिवन है, डिजिट गिवन है, क्या है, नॉन जीरो है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। ये था हमारा रूल फर्स्ट। अब बात करते हैं रूल सेकंड की। ये क्या कह रहा है, ऑल जीरोज अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर where the decimal point is, if at all। देखो अब इसको ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी जीरो आ रहे हैं और वो जीरो जो आ रहे हैं वो दो नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ़ इट ऑल। और इसमें इस रूल के अंदर ये मैटर नहीं करेगा कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहीं पे हो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, ये कोई वैल्यू है 1007, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये तो नॉन जीरो है और इनके बीच में जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, ठीक है। कितने होंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं ये बात करता हूँ, एक्स की वैल्यू लेता हूँ 1.0809, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं पे हो, दो क्या है, नॉन जीरो है ना, उनके बीच में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो हम काउंट सभी को करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, 5। कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल।
रूल नंबर 3, अब ये क्या कहता है, इफ नंबर इज लेस देन 1, if number is less than 1, the zero on the right of decimal point and to left of first non-zero digit are not significant. For example 0.005704। तो देखो ये कोई मेरे पास वैल्यू है, x की वैल्यू सपोज करो, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ नंबर इज लेस देन 1, पहली कंडीशन उसने ये बताई कि नंबर हमारा 1 से कम हो, तो 1 से कम ही है, देखो 0 पॉइंट समथिंग है, द 0 ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, 0 ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके लेफ्ट साइड में आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चों यहाँ पे कितने होंगे, सिर्फ यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, आपको ये काउंट नहीं करने, ठीक है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट कोमा दी टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros are not significant, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो एक बार, इफ़ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, अब ऐसा नंबर है इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है बच्चों, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो पीछे वाले जीरो है ना ये, ठीक है, या तो क्या बोल दो इसको, टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे वाले जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रूल नंबर 5। However, in a number with decimal point, ठीक है, the trailing zeros are significant। अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, अगर वहाँ पे यूजर है डेसिमल पॉइंट का हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे समझते हैं, सपोज करो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.006900। तो यहाँ पे देखो ये इसके बाद वाले जीरो, देखो इससे जो हमारा रूल नंबर 4 था उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं था, तो हमने जो पीछे जीरो थे ना ट्रेलिंग जीरो, उसको कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 थे। अब यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे, और क्योंकि अब ये रूल क्या कहता है, हाउएवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे।
देखो एक्चुअल में अगर बात की जाए तो आपको रूल याद करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने का तो है नहीं। अगर आप देखो खुद ही अभी तक जो भी हमने लिखा है सब कुछ जो लिखा है रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। तो रूल अगर आपको याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। चेंज ऑफ यूनिट, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज, चेंज ऑफ यूनिट, ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement. Change of unit does not change the number of significant figure in a measurement. देखो अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, वट एवर कहीं भी जा रहे हैं, तो जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर तो उतने ही रहेंगे बच्चों, ठीक है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू सपोज करो कितनी है, 5.608 सेंटीमीटर है, सपोज करो। एक्स क्या है, लेंथ है, और ये 5.0 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं इसमें लिखूँगा तो अगर मैं इसको लिखता हूँ सेंटीमीटर में बच्चों, अगर मैं इसको mm में लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मीटर में लिखूँगा तो 0.05608 मीटर, तब भी 4 ही है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसे ही अगर इसको माइक्रोमीटर में लिखूँगा या किलोमीटर में लिखूँगा तो 0.0005608 किलोमीटर, तो ये अब भी कितने हैं, 4 ही है। तो यानी अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। इस टाइप के इस रूल का एक अच्छा सा एग्जांपल अब देखो, हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस रूल का, यूनिट हम चेंज करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सपोज करो आपके पास गिवन है 2.0 किलोमीटर, ठीक है, कितना है 2.0 किलोमीटर। आपको इसको चेंज और इसके ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा सही है, यानी आपने इसको मीटर के अंदर चेंज किया है बच्चों, आपने इसको मीटर के अंदर चेंज किया। देखो आपके पास कितना था, 2.0 किलोमीटर था, इसको मीटर में चेंज करना था, तो इसके ये किसके बराबर है, सही किसके बराबर है ये। देखो आपको पता है ये कितना 2 किलोमीटर है, तो ये आपको पता है 2000 मीटर है, तो ये भी सही है आपके अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक पॉइंट हटाएंगे तो फिर वही बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन बच्चों इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है इसका, ये आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, कितने इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अभी मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कितने हैं आप देखो, हमें पीछे वाले 0 कंसिडर नहीं करने। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। अब इसमें कितना है, ये कंसिडर करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.2 है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, यूनिट को चेंज कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस कारण इसका आंसर क्या आया, ये, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था।
समझने के लिए। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 की बात करते हैं अब। ये क्या कहता है, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never, for a number less than 1, ठीक है, 1 is never सिग्निफिकेंट। अभी देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये बोल रहा है दी डिजिट 0 कन्वेंशनली कोमा पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल, यानी ये 0 डिजिट क्या हो, लेफ्ट साइड में हो डेसिमल के, फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। और वो डिजिट एक से कम हो तो वो कभी हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 0.3570, ये है। तो यहाँ पे देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, कितने होंगे, 4। ये 0 यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट, ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रूल थे। ठीक है, ये कुछ हमारे रूल थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, पाई की वैल्यू आपने पढ़ रखी ना 20/7 और कितनी पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखो, आपको देख के लग रहा है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 3 है। देखो पाई की वैल्यू पहले ही हमें नोन है एग्जैक्ट, ठीक है, हम इसका मेजरमेंट नहीं कर रहे, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमें पहले से पता है, हम ठीक है, इसका मेजरमेंट थोड़ी करते हैं लैब के अंदर। पाई की वैल्यू हम लेते हैं सीधा, कितना लेते हैं 3.14 या 12/7, ठीक है। ऐसे आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू या एन, वाटर का कितना है 1.33। तो इसके अंदर आपको देख के लग रहा हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितने इनफाइनाइट है, क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले ही नोन है। तो इसके अंदर कितना है, हमने इसका मेजरमेंट थोड़ी किया है। देखो बच्चों, हम सिग्निफिकेंट फिगर तब देखें जब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट। और वैसे भी ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन के अंदर आता है, तो ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट। एक्चुअल रीजन तो ये है कि हमने इसका मेजरमेंट नहीं किया, ये हमें पता है, ये गिवन है, ये मतलब कि नोन है पहले से एग्जैक्टली। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको रूल्स पता होंगे अच्छे से तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आराम से बता पाओगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर जो होगा, इसका लास्ट लेक्चर होगा एरर का।